Hello students of 12th class. Today we are going to discuss the second part of our lesson Indigo, which is written by Louis Fisher. और अभी तक के लेसन में हम लोगों ने पता है that how author first met गांधी जी in 1942 and how Gandhi ji told him that during the annual convention of the Indian National Congress Party, a poor peasant named राजेंद्र शुक्ला की पिक आपको जो है वो स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी अभी। तो इन्होंने कंप्लेंट करने के लिए आए थे अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम ऑफ चंपारण इन बिहार। तो ये कैसे कैसे एनरूट कर मुजफ्फरपुर से चंपारण के लिए गए, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। नाउ वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पोर्शन of our lesson. The news of Gandhi ji's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. तो गांधी जी के जो आने की एक न्यूज़ थी, ठीक है, और साथ में जो उनका मिशन था, मिशन दैट मीन्स वो भारत को मतलब ब्रिटिशर्स को डिपार्चर करना चाहते थे इंडिया से, तो ये सारी उनके मिशन का एक हिस्सा था। तो वो सारी बातें मुजफ्फरपुर से चंपारण तक के लिए फैल गई थी। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगन अराइविंग ऑन फूड। वो सारे के सारे जितने भी हमारे शेयर क्रॉपर्स थे उस टाइम के, वो सारे के सारे चंपारण से आना शुरू हो गए थे। कुछ लोग पैदल आ रहे थे बाय कन्वेंस टू सी देयर चैम्पियन, और जिनके पास जो उनका कन्वेंस था उनके हिसाब से वो अपने चैम्पियन को यानी गांधी जी को देखने के लिए आना शुरू हो गए थे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के जितने भी लॉयर्स थे उन्होंने गांधी जी को बुलवाया ताकि वो अपने उनके सारे के सारे केसेस जितने भी थे ना उन लोगों के ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, उन सारे लैंडलॉर्ड्स के ख़िलाफ़, तो उनको समझा सकें। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप एंड कोर्ट, क्योंकि वही जो जितने भी लॉयर्स थे वो ही सारे के सारे जो हैं उन प्रीजेंट के जितने भी वहाँ के फार्मर्स थे उस टाइम पर उनके ग्रुप्स में लड़ा करते थे कोर्ट्स में उनकी तरफ से। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। तो उन्हीं लोगों ने उनके केस के बारे में भी सारा ब्रीफ करा गांधी जी को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गांधी जी भी एक बैरिस्टर थे, और उन्होंने अपनी फ़ीस का साइज़ भी उनको बताया कि भाई हम लोग ये इतनी जो है फ़ीस इन लोगों से लेते हैं। गांधी चाइडेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फ़ी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। तो चाइडेड का मतलब होता है उन्होंने स्कोल्ड किया, उनको डांटा लॉयर्स को कि भाई तुम लोग इतने गरीब किसानों से इतनी ज़्यादा फ़ीस, इतनी भारी भरकम पैसा कैसे ले सकते हो। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इस कंक्लूज़न पर आया हूँ कि हम लोगों को अब लॉ कोर्ट्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड्स, मतलब ये कोई भी मुनाफे वाली बात है ही नहीं कि हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो जितने हमारे मुकदमे हैं इन सबको हम कोर्ट्स में लेकर जाएं। Where the peasants are so crushed and fear stricken, law courts are useless. जहाँ पर किसान इतना ज़्यादा कुचला गया हो, इतना ज़्यादा डरा हो, वहाँ पर कोर्ट लॉज जो होती हैं वो सारे के सारे यूज़लेस ही रहते हैं। इनका जो मेन रिलीफ है, रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। तो इनका सबसे पहला काम जो है गांधी जी ने ये बना लिया था कि इन लोगों को कोर्ट में ले जाने की बजाय इनका पहले डर निकालना होगा कि क्या चीज़ इनको डराती है सबसे ज़्यादा। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड मतलब होता है बेटा सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब जो उपजाऊ ज़मीन हम जिसको प्योर हिंदी में बोल सकते हैं। इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू द लार्ज एस्टेट ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाय द इंडियन टेनेंट्स। तो यहाँ पर जो है वो जितनी भी एरेबल लैंड थी यानी जितनी भी क्रॉप्स के लिए ग्रो करने के लिए सुटेबल लैंड जितनी भी थी वो सिर्फ इंग्लिशमैन और हमारे इंग्लिशमैन लोगों के पास वो हुआ करती थी, और हमारे इंडियंस जो हैं उन पर एज अ टेनेंट्स के रूप में काम करते थे, यानी किराया जो सिर्फ किराएदार के रूप में ही आप यूँ समझ सकते हो, जिनको मतलब बदले में कुछ ना मिलता हो, ना के बराबर ही। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। तो उस टाइम का सबसे कमर्शियल क्रॉप जो था यानी सबसे ज़्यादा मुनाफे वाला बिजनेस जो उस टाइम पर खेती में रहा करता था वो था इंडिगो यानी नील की खेती।
द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड ऑल द टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो। तो जितने भी ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड हुआ करते थे ना, ये ऑप्रेस किया करते थे, दमन किया करते थे, उन लोगों को कंपेल किया करते थे कि भाई तुम लोगों को 15% अपनी होल्डिंग्स का यानी अपनी खेती का जो है वो इंडिगो ही उगाना है और इंडिगो का ही तुम्हें देना है, हमें देना है यानी। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और बाकी जितने भी तुम्हारी जितनी भी उनकी बाकी एंटायर इंडिगो है वो उसको रेंट के तौर पर उनको वो देना है, यानी 15% तो उनका हिस्सा रहेगा ही रहेगा। एंड दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा होता था बेटा कि ये जितने भी खेती करते थे इन लोगों ने ये बहुत पुराने टाइम में ही इन सारी चीज़ों का एक बना लिया था मन कि भाई इंडियन लोग तो वहाँ पर काम करेंगे और ब्रिटिश जो है उनको ऑन्ड रखेंगे यानी उन पर हुक्म चलाएंगे। तो वो सारी चीज़ें इनको 15% होल्डिंग जो है वो सिर्फ उनको लेनी है और बाकी की सारी जितनी भी एंटायर इंडिगो जितने भी वो खेती करेंगे वो सारा जो है एज अ रेंट ब्रिटिशर्स को दे देंगे। तो प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न, और बहुत जल्दी ही अभी का जो टाइम था मतलब जब ये गांधी जी आ चुके थे तो तब जो है लैंडलॉर्ड्स यानी ब्रिटिशर्स को पता चला जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब यहाँ पर जर्मनी का नाम इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता था इंडिगो वो उस टाइम पर जर्मनी में ही होता था और जर्मनी ने ये अपनी न्यूज़ आगे फैला दी थी कि भाई हमने जो है वो एक सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है जिससे कि इंडिगो की मांग वहाँ पर कम हो गई थी। They thereupon obtained agreement from the sharecropper to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। अब इन लोगों ने क्या किया, अब जर्मनी तो उस चीज़ को खरीदता नहीं था, उन्होंने अच्छी मोटी खासी रकम रखी शेयर क्रॉपर्स पर कि तुम एज अ कंपनसेशन हमें दे दो और हम तुम्हें इस 15% के एग्रीमेंट से जो है ना वो रिलीव कर देंगे। तो ये बात धीरे धीरे जो है अब आगे भी जाएगी। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट व एट सम का मतलब होता है इरिटेटिंग टू द पीजेंट, ये पीजेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग थी। एंड मैनी साइंड विलिंगली, बहुत सारों ने तो मतलब साइन कर दिए थे चलो ठीक है ये हमें 15% के उससे मुक्त कर रहे हैं, हालांकि एक इनके मुक्त होने के बदले में इनको एक बहुत भारी भरकम जो है एक अमाउंट हम लोगों को पे करना पड़ेगा। बट फिर भी उस टाइम इंडियंस जो हैं बहुत ज़्यादा डरे रहा करते थे ब्रिटिशर से, तो उन्होंने उनकी उस बात को मान लिया था। दोज हु रेजिस्टेड एंगेज्ड लॉयर्स एंड द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स। तो जिन लोगों ने भी इसका विरोध किया उन्होंने तो वकील कर लिए, लेकिन जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे ना उन्होंने थग्स को यानी गुंडे रख लिए, गुंडों को हायर कर लिया था। मीनवाइल, और इसी बीच में, द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। अब इन लोगों ने क्या कर रहा था कि इसी बीच में जितनी ये इन्फॉर्मेशन थी ना कि जर्मनी ने भाई अपना डेवलप कर लिया है सिंथेटिक इंडिगो, वो अब अपने आप से, मतलब सिंथेटिक का मतलब है कि वो केमिकली कुछ मिलाकर और अपना एक आर्टिफिशियल इंडिगो बना लेंगे, उनको खेती पर इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था जर्मनी के लिए। ठीक, तो अब इसी बीच में जब ये अभी तक तो सिर्फ ये बात लैंडलॉर्ड्स जानते थे, लेकिन अब जो है हमारे पीजेंट जो थे इंडिया के उन लोगों ने भी जानना शुरू कर दिया था कि भाई जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है, लेकिन जिन पीजेंट्स ने वहाँ पर साइन कर दिए थे वो ये चाहते थे कि हमारे पैसे जो हैं वो वापस हो जाएं। अब ये मैं लेसन से हटकर आपको एक बात बताती हूँ, इन लोगों ने क्या किया था कि जितना इंडिगो होता था जिस रेट पर वो बिकता था उसका कई गुना मतलब लगा के और बहुत बड़ी सी रकम उन्होंने बना दी थी और उसको कंपनसेशन के तौर पर इन लोगों ने इनसे ली थी। लेकिन अब मार्केट में जो है इंडिगो का रेट बिल्कुल गिर गया था क्योंकि जर्मनी ने उसका एक्सपोर्ट करवाना बंद कर दिया था। तो भाई किसानों को जब ये बात पता चली तो किसानों को ये लगा कि जब इंडिगो की इतनी ज़्यादा कीमत ही नहीं रही तो ये हम लोगों से कंपनसेशन के तौर पर इतना ज़्यादा मोटी रकम क्यों ले रहे हैं। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी बीच में जो है जब ये सारा मामला चल रहा था तब गांधी जी अराइव हो गए थे चंपारण में। ही बिगन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, उन्होंने बिल्कुल चीज़ें शुरू से जानने की कोशिश करी। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन,
वो पहले सबसे पहले तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे वहाँ से उनसे मिले, एंड सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, और गांधी जी ने इस बात पर आंसर भी दिया था दैट ही वाज नॉट एन आउटसाइडर। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेक्रेटरी से भी उनकी बहस हुई। नेक्स्ट, गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहट डिवीज़न इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। तो इसके बाद जो है वो तिरहट के डिवीज़न के एक गवर्नमेंट अंग्रेज जो ब्रिटिश कमिश्नर था उसके पास गए, उससे एंड उस मतलब उसका भी वो चंपारण में ही पड़ता था, वहीं पर था, ठीक है। द कमिश्नर, गांधी जी रिपोर्ट्स, प्रोसीड टू द बुले में एंड एडवाइज्ड मी फोर्थ विथ टू लिव तिरहुट। तो उसने भी उसको मतलब गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा कमिश्नर ने धमकी देना शुरू कर दिया था। बुले का मतलब होता है धमकी दे देना शुरू कर दिया था, और उनको बोल दिया था भाई तुम तिरहुट से जल्दी चले जाओ। ये एडवाइस उस ब्रिटिश ऑफिसर ने गांधी जी को दे दी थी। गांधी जी डिडंट लीव, वो नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण, बल्कि इसकी बजाय वो मोतीहारी गए जो कैपिटल है चंपारण की, ठीक है। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, बहुत सारे लॉयर्स उनके साथ आए। एट द रेलवे स्टेशन ऑफ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रेटेड गांधी जी, और रेलवे स्टेशन पर जब वो है काफ़ी भारी मतलब बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में लोग उनके पास एकत्रित हो गए थे उनको रिसीव करने के लिए। एट द रेलवे स्टेशन he went to a house and using it as a headquarters and continued his investigation। वो एक घर गए और उन्होंने अपना उसको एक मतलब उस घर को ही एक हेडक्वार्टर के रूप में यूज़ किया, और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशंस को कंटिन्यू रखा। और अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन माल ट्रीटेड इन नियर बाय विलेज, और एक उसमें एक उनके पास एक खबर आती है कि एक गांव में जो है ना एक विलेज में एक पीजेंट है जिसको काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जा रहा है। माल ट्रीटेड मीन्स में मतलब बहुत गंदी तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनको ट्रीट किया जा रहा है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। तो अगले दिन उन्होंने गांधी जी ने उसको जाने का मिलने का डिसाइड कर लिया। अगले दिन जब वो गांधी जी जो हैं वो गए तो एक हाथी के ऊपर बैठकर जाते हैं, ठीक है। He had not proceeded far when the police superintendent messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. Gandhiji compelled. The messenger drove Gandhi home, where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. Gandhiji signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the ऑर्डर। तो ये फर्स्ट ऐसा चांस था जब उन्होंने पहली बार कानून को डिसओबे करने की सोची थी, हालांकि वो बड़े ही अहिंसा प्रिय इंसान थे, ठीक। तो यहाँ पर हमें ये बात भी ध्यान रखनी है, और आपको सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात जो है इन लेसन्स में ये ध्यान रखनी है कि गांधी जी ने क्यों उनको चाइड किया था लॉयर्स को, प्लस वो कहाँ कहाँ घूमे थे, और कैसे एक राजकुमार शुक्ला पीजेंट जो है वो उनकी लाइफ में आता है, और किस तरीके से उनका एक टर्निंग पॉइंट सा शुरू हो जाता है। तो टर्निंग पॉइंट वाला तो हम अब आगे पढ़ेंगे लेसन्स में। तो इन्होंने हमें क्या बताया था कि अभी वो अगले दिन जब सुबह हाथी पर बैठकर चले ना तो ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि तभी उनका पुलिस सुपरिटेंडेंट एक उनके लिए मैसेज लेकर आता है, और वो कहता है कि गाड़ी में बैठकर वापस चले जाओ, ठीक है। गांधी जी ने उस टाइम तो उस चीज़ का ऑर्डर को मान लिया, लेकिन गांधी जी जैसे ही उसको वो घर पर लेकर गया ना तो उन्होंने वहाँ पर सरकारी नोटिस जो जिसमें उसमें ये लिखा हुआ था, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिस आया हुआ था जिसमें ये लिखा हुआ था कि भाई चंपारण को छोड़कर अभी की अभी चले जाओ। तो गांधी जी ने उस रिसिप्ट पर साइन करने से मना कर दिया था, और उस पर ये लिख दिया था दैट आई एम गोइंग टू डिसओबे योर ऑर्डर। तो यहाँ पर हमारा ये सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन जो है वो ख़त्म हो जाता है। आई हैव you understand the lesson. Thank you for watching the video.